स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज बात देवभूमि उत्तराखंड की हो गई। उसके पीछे का कारण कि पिछले वक्त में क्या कुछ काम हुआ, कितना धरातल पर उतरा, क्योंकि तमाम दावे किए जा रहे हैं। दावे ऐसे कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ तो उसके बाद उसमें ऐसी ऐसी कंपनियां, ऐसे ऐसे काम जोड़ दिए गए जो कि मायने ही नहीं रखते। मतलब छोटे कारोबार को बहुत छोटा दिखा दिया गया कि इसको क्यों जोड़ दिया गया। अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगी, तमाम दावे किए जाने लगे, तो फिर हमने सोचा क्यों ना आज इसी पर बात की जाए कि काम हुआ भी है या नहीं हुआ, जो दावे किए जा रहे हैं वो सच हैं या सच्चाई कुछ और। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है, उनसे चर्चा करेंगे और आगे आपको विस्तार से बहुत जानकारी देंगे। इसके अलावा तमाम बयान भी सुनाएंगे। पंकज जी, सबसे पहले सोशल मीडिया पर जो कुछ भी चल रहा है, एक निजी चैनल ने जो एक रिपोर्ट की, मैं पहले वो समझना चाहता हूं। पूरी कहानी ऐसी है कि 8 और 9 दिसंबर 2023 को देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ और इस इन्वेस्टमेंट समिट में 3.57 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए। इन 3.57 करोड़ में से 44,000 करोड़ तो उसी वक्त जमीन पर उतर गए, 44,000 करोड़ रुपए का। उसके बाद सेकेंड फेज में 27,000 करोड़ और फिर इस तरह करके टोटल 71,000 करोड़ का काम कंप्लीट हो गया। अब उत्तराखंड जैसे राज्य में, छोटे राज्य में 71,000 करोड़ जमीन पर उतर गया, प्रोजेक्ट लग गया, तो बहुत से लोगों की तकलीफ हो गई। और कुछ ऐसे पत्रकार और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको मैं सुपारी किलर्स बोलता हूं। वो सुपारी किलर्स ब्लैकमेल करने लगे सरकार को कि उत्तराखंड में इतना आया है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। तो सरकार ने कहा कि हम जो भी काम करते हैं देश की जनता के लिए करते हैं और ये हमारा प्रोजेक्ट है सब कुछ। फिर उसी सुपारी किलर ने एक आरटीआई लगाई और आरटीआई में यह पूछा सवाल कि उत्तराखंड में कितने का इन्वेस्टमेंट आया और किस किस कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। सरकार ने दे दिया कि ये कंपनी है। अब जरा सोचिए कि सारी कंपनियों को छोड़कर सब कुछ आया, उसने 5 छोटे बिजनेसमैन को मार्क किया और उन 5 छोटे बिजनेसमैन के पास जाकर यह कहता है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया। तो किसी ने 2 लाख किया था, किसी ने 4 लाख किया था, किसी ने 5 लाख, अलग अलग उसने बताया फिगर। कहा कि आपने इन्वेस्ट किया, वो है कहां, तो दिखाया कि यहां पे है। फिर उसने क्या न्यूज बनाई पता है कि ये देखिए उत्तराखंड की सरकार ने 2-2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट को ग्लोबल समिट का इन्वेस्टमेंट बता दिया। जबकि हकीकत यह थी कि 2 लाख रुपए और वो छोटा बिजनेसमैन था जो कि बेचारा चल गया। जैसे क्या होता है ना, वेंडर खुले होते हैं। जब आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में जाइए किसी राज्य में, तो 3 तरह के आपको मिलेंगे कैटेगरीज। एक है बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए, एक है मंझोले उद्योगों के लिए और तीसरा है छोटे उद्योगों के लिए। तो छोटे उद्योगों के लिए एक प्लेटफॉर्म लगा होता है कि आप सरकार की पॉलिसी का फायदा उठाते हुए अपना धंधा पानी कर सकते हैं। तो इसने क्या किया कि पूरी लिस्ट है वही 4 निकाला छोटे उद्योगों के लिए और खबर कुछ इस तरह बनाई कि देखिए छोटे उद्योग हैं, ये क्या हो गया, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, 1,000 करोड़ का घपला हो गया वगैरह, इस तरह बनाया। ये आदमी कभी ये नहीं कह रहा है कि पॉलिसी गलत है सरकार की। मतलब क्रिटिसाइज जो सुपारी किलर है वो ये भी नहीं कह रहा कि पॉलिसी गलत है, वो ये भी नहीं कह रहा कि काम नहीं हुआ, काम तो है। वो ये कह रहा है ये कोई बात हुई, इतना छोटा बिजनेस। रोहित, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या छोटा बिजनेस नहीं होता? अगर रोहित प्रयागराज में जाके एक छोटा सा दफ्तर खोलता है, 10 आदमी को रोजगार देता है, तो क्या यह रोजगार देना नहीं कहलाया? बिल्कुल कहलाएगा। क्या वो इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ बड़े बड़े कॉर्पोरेट ही होते हैं? और मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, इस देश की 43% आबादी, 43% आबादी को छोटा बिजनेसमैन नौकरी दे रहा है, रोजगार मीडियम इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से मिल रही है। इनको इतना नीची नजरों से क्यों देखना? नहीं, जिन्होंने रिपोर्ट की, मैं अगर उन्हीं की बात करूं, सीधे नाम लेके न्यूज लॉन्ड्री की अगर मैं बात करूं, तो वो तो पहले दिन तो इतने लोगों को नहीं शामिल कर लिया होगा ना, वो भी तो छोटे से बड़े बने होंगे। उनका इतिहास भी थोड़ा बताते चलिए होगा।
अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब चूंकि आपने नाम ले लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि क्यों महत्व देना। इसका इतिहास सुनिए और कौन लोग हैं जो कि सरकार पर इल्जाम लगा रहा है, इनका अपना दामन कैसा है। अक्टूबर 2021 इंडिया टुडे ग्रुप ने 2 करोड़ का डिफेमेशन सूट फाइल किया, और इसलिए फाइल किया क्योंकि इन्होंने अपने कार्यक्रम में शिट रिपोर्टर, शिट एंकर, शिट शो, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया था। बाद में किस तरह माफी वाफी मांग ली कि हमसे गलती हो गया, वो किस तरह केस मैनेज कर लिया। दूसरा यह है, टाइम्स ग्रुप ने 100 करोड़ का डिफेमेशन सूट इन पे फाइल किया क्योंकि इनके एंकर्स का मैनिपुलेटेड इमेज ये इस्तेमाल कर रहे थे कार्टून वार्टून बना के। उसका पे ये हो गया। अच्छा, इसका जो सीईओ है, अब मैं नाम फिर लूंगा तो फिर बेकार हो जाएगा। उसका स्टेटमेंट सुनिए। जब हमारा चंद्रयान सफल हुआ तो उसने अपने शो में क्या कहा पता है? चांद पर पहुंचने का कोई फायदा है नहीं, अमेरिका भी नहीं पहुंचा है, कैंसिल कर दिया है, चांद पे कुछ मिला नहीं, इसलिए ये प्रोजेक्ट फेल है। इस हिसाब से मुझे लगता है कि जो अभी अमेरिका ने 2022 में $96 बिलियन जो चांद पे जाने के लिए जो सैंक्शंस किए हैं, इनकी नजर में वो बेकार होगा, क्योंकि अमेरिका को ये माई बाप मान के ये कर रहे थे। अच्छा, इसका दूसरा स्टेटमेंट सुनिए। पीपल ऑलवेज प्रेफर पॉर्न ओवर न्यूज। लोगों को पॉर्न पहले पसंद है और न्यूज बाद में। भैया तुम अपनी बात क्यों कर रहे हो लोगों के आड़ में? ये संपादक हैं दिमागी गंदगी वाले, खुद देखते हैं और कहते हैं कि सारा लोग देखता है। ये स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तीसरा इनका स्टेटमेंट, पैट्रियोटिज्म इज वर्च्यू ऑफ प्रिमिटिव स्पीसीज। जो देशभक्ति होती है ना, जो पेट्रियोटिज्म होता है, वो तो आदि मानवों के गुण हैं। इनके जैसे प्रोग्रेसिव लोग गद्दारी करते हैं, देशभक्ति नहीं। मेंटल स्टेटस समझिए। अब इनका एक और स्टेटमेंट है, पेट्रियोटिज्म का मतलब है पैट्रियार्की, मतलब पुरुष सत्तात्मक समाज। अगर आप देशभक्त हैं तो आप पुरुष सत्तात्मक समाज हैं, और गद्दार हैं तो महिलाओं को प्रेफर करें। यह है इनके स्टेटमेंट। इस तरह का आदमी संपादक बना हुआ। और यही वजह तो रही है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ने के बाद माफी मांगनी पड़ी हाथ जोड़कर। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब पे बार बार। लेकिन हमारे यहां कहते हैं ना, कुछ खौराहा कुत्ता होता है, खुजली वाला। वो क्या करता है कि जब भी उसे खुजली आती है तो भौंकता है। कारण नहीं होता, कहीं चोर आया, कुछ हुआ, ये सब नहीं। वो अपने शरीर की खुजली मिटाने के लिए भौंकता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिसको मैं सुपारी किलर्स कह रहा था, वो यही काम करते हैं। मेरा दावा है कि अगर उसमें औकात है तो यह बता दे कि पॉलिसी में कहां गड़बड़ी है, क्योंकि सरकार तो पॉलिसी बनाती है। अब तो बताना पड़ेगा, डिफेमेशन केस कर दिया गया है। मुझे इससे मतलब नहीं कि सरकार अपने तरीके से उसके साथ ये लेती है। मेरा सिर्फ एक कंसर्न है कि कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जो पत्रकारिता के आड़ में भारत विरोधी कृत्यों को अंजाम देते हैं। और जब भी कोई डेवलपमेंटल काम शुरू होगा, देश में कहीं भी कुछ अच्छा हो रहा है, इनके पेट में मरोड़ जरूर उठता है। और वो तब जब इन लोगों पे ये आरोप लगते रहे हैं कि विदेशी फंडेड पोषित लोग हैं। और मैं साफ साफ ये बात बोलता हूं, जिसको हराम का पैसा सोरोस की खाने की आदत हो, जिसको डॉलरों में लेने की आदत हो ना, चाइना से और डीप स्टेट से, उसको छोटे उद्योगपति तो तुच्छ ही लगेंगे। उनको तो लगेंगे ये कोई व्यापार है, ये कोई इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इनको तो हमेशा हजारों डॉलर कमाने की आदत है। भारत के खिलाफ नैरेटिव फैला के। तो जो पसीने बहाकर मेहनत की कमाई करता है, उसको तो ये मानते ही नहीं, वो तो कीड़े मकोड़े हैं। देशभक्त लोग गद्दार, देशभक्त लोग पितुसत्तात्मक होते हैं, और जो पेट्रियोटिज्म है वो आदि मानवों का काम है। और प्रोग्रेसिव समाज में देशभक्ति होनी ही नहीं चाहिए, और लोग न्यूज की जगह पे पॉर्न ज्यादा देखते हैं। इस तरह के लोगों को आज भी अगर आप पत्रकार मानते हैं तो आप माने, मैं इन्हें सुपारी किलर्स मानता हूं। पैसे लेकर ये खबर बनाने वाले लोग हैं। और ज्यादा मेरे को उकसाएगा तो मैं बता भी दूंगा कि किससे पैसे लेकर कहां खाया। बिल्कुल, वो समय समय पर इनकी पोल खुलती रही है। लेकिन जब बात देवभूमि कर रहे हैं तो मैं कुछ बता देता हूं क्या कुछ हुआ और ये क्यों नहीं दिखता ऐसे लोगों को जब इतना विकास होता है। तो सबसे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान और उसके बाद राज्य सरकार ने देश विदेश की विभिन्न कंपनियों के साथ 3 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए। सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार हस्ताक्षरित
प्रस्तावों में से 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारा जा चुका है। यह निवेश ग्रीन हाइड्रोजन, नवीनीकरण ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, फार्मास्यूटिकल, वेलनेस व आयुष, रियल एस्टेट और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आ रहा है। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक में उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में से पहले स्थान पर और देश में 9वें स्थान पर है। इसके अलावा निवेश आय, इसके लिए क्या हुआ? नई औद्योगिक निवेश नीतियों के तहत निवेशकों को टैक्स में छूट, भूमि आवंटन में रियायत और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए नई आसान उद्योग नीति लागू की गई। हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों जैसे पहाड़ी अनाज, शिल्प, जैविक उत्पाद की पैकेजिंग और वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग की जा रही। इसका फायदा ग्रामीण महिला एवं सहायता समूह को मिल रहा। अर्बन चैलेंज फंड के तहत शहरी निकायों और छोटी नगरपालिकाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने और बड़े विकास कार्यों के लिए फंड जुटाने के लिए विशेष फंड की शुरुआत की गई, जिससे राज्य के शहरों की तस्वीर बदल सके। मुख्यमंत्री उत्थान योजना और ज्ञान कोष योजना के तहत राज्य के प्रशासनिक और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग को आकर्षित करने के लिए इस नीति को मंजूरी दी। इसके तहत उद्योगों को उनकी निवेश क्षमता के आधार पर वर्गीकृत कर वित्तीय छूट दी जा रही। मैन्युफैक्चरिंग और फार्मास्यूटिकल के कुल प्रस्तावों में से 34,086 करोड़ का निवेश धरातल पर लाया जा चुका। हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत रियल एस्टेट और टाउनशिप क्षेत्रों में 10,055 करोड़ का निवेश धरातल पर आ चुका है। पंकज जी, आंकड़े मैंने इसलिए बताया यहां पर, मैं ये जानना चाहता था क्या ये सब नहीं नजर आता इन लोगों को? नहीं, जो अच्छा हुआ वो कैसे नजर आएंगे? जब हमारे यहाँ भोज होता है या शादी की पार्टी होती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे पकवान नहीं दिखाते, वो दिखाते हैं कि पत्तल देखो टेंट के पीछे कैसे फेंका हुआ है। उनकी पूरी खबर सिर्फ जूठे पत्तलों पर होती है, बढ़िया आयोजन पर नहीं होगा। और एक चीज मैं और बता रहा हूं, मैं स्पेसिफिक, इन्होंने जो दिखाया मैं उससे बोल रहा हूं। इन्होंने एक टाइटल दिया ₹1 लाख करोड़ इल्यूजन। मुझे गर्व है कि पहली बार ऐसा इन्वेस्टमेंट समिट हुआ है पूरे देश में, किसी भी राज्य में, जहां हर जिले में हुआ है। पहले क्या होता है कि कहीं एक जगह कर लिया, सबको वहां आना है। इन्होंने जिले जिले जाकर वो इन्वेस्टमेंट सबमिट कराए, इस जिले में इतना पैसा मिलना चाहिए, इस जिले में इतना आना चाहिए। और गर्व इस बात पर है कि मेरे उत्तराखंड के भाइयों ने, मेरे भारत के लोगों ने, छोटे व्यापारियों ने 1 लाख करोड़ रुपए अपने तरफ से इन्वेस्ट किए हैं मेरी देवभूमि में। भले ही वो छोटा सा दुकान लगाया हो, छोटा सा शोरूम खोला हो, छोटा सा मॉल बनाया हो, लेकिन मेरे उत्तराखंड के लोगों को रोजगार दिया। वो उत्तराखंड में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। और ये 1 लाख करोड़ का इल्यूजन नहीं है, 1 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन है। और इसका तो हेडलाइंस ये होना चाहिए था कि 1 लाख करोड़ कंट्रीब्यूशन बाय फेलो इंडियंस। अब इस कंट्रीब्यूशन हमारे लोगों ने किया है। इस कंट्रीब्यूशन को हम ज्यादा बताएं उससे बेहतर है कि हम आपको देवभूमि से ही एक बयान सुना देते हैं। तो बयान सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि उत्तराखंड में क्या कुछ हुआ है। सुनिए। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस 5 साल के टेन्योर में सर ने जो भी काम किया है, महिला सशक्तिकरण हो, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को लेके जो भी काम है, कि वुमेन्स को ध्यान में रखते हुए जो हमें मौके मिले हैं कि हम आज इस जगह पर खड़े होकर अपने प्रोडक्ट्स एग्जिबिट कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत एक उसकी बात है। और उस मूवमेंट पे उन्होंने ये देखा कि कैसे जो हैंडीक्राफ्ट्स हम लोग बना रहे हैं, मतलब हमने बेसिक से शुरू करके और आज इस लेवल पे हम इसको एग्जिबिट कर पा रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया। पंकज जी, साफ बताया जा रहा है यहाँ पर कि किस तरीके से अब रोजगार बढ़ा है। लोकल लोगों का जो रोजगार था, उनकी जो कला थी, उसको किस तरीके से प्रोत्साहित किया गया है और पूरी दुनिया में अब उसकी पहचान बन रही है, ब्रांडिंग हो रही है। द हिमालयन प्रोडक्ट जो उत्तराखंड के लोग बनाते हैं, उसका मार्केट पूरी दुनिया में बनाने का श्रेय जाता है हमारे देश के छोटे व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, जिनको ये इल्यूजन बोल रहे हैं। छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी कभी इल्यूजन नहीं होता, वो हकीकत होता है। और ये मेरे व्यापारियों का अपमान है जो कि सुबह उठता है, अपने बिजनेस पे जो भी गद्दी पे बैठ रहा हो, जहां पे जा रहा हो, और शाम को आता है, वो अपने देश को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपना परिवार भी पाल रहा है। इल्यूजन वो नहीं है, इल्यूजन वो गद्दार हैं जो कि हमारे देश के छोटे और मंझोले व्यापारियों को इल्यूजन बोल रहे हैं, जो बाहर से पैसे लेकर अपने देश को नीचा दिखा रहे हैं। मेरे देश के लोग देशभक्त हैं और हमें गर्व है कि इस देश के लोग देशभक्त हैं। देशभक्ति का मतलब अच्छा होना होता है, अपने वतन के प्रति प्यार करना होता है। देशभक्ति का मतलब
पुरुष सत्तात्मक समाज नहीं होता, इसके दिमाग में नहीं, वो गंदगी तो है। हर दिन यही बताते जो ये हैं, कह वो रहा तो हूं। हर दिन बैठकर आके यही बताएंगे। वो तो उस जमात के जिस हैं कि देश अगर से- सड़क बन गई तो क्यों बन गई भैया, इतनी जल्दी पहुंच नहीं, के क्या सर। करोगे। वो तो उस जमात से आने वाले लोग हैं। और पानी इसलिए नल जल योजना हो रही है क्योंकि पानी अडानी ले जाएगा। ये भी तो सड़क भी बताते इसीलिए हैं बनाई कि जा रही है आपके कि घर, पानी निकाल के बेच देंगे यहां से। तो इस तरह के लोगों का आप क्या कीजिएगा। होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूं हम्म कि जिस देश से पैसा लेते हैं हम्म उस देश के प्रति इनका कुछ, चूंकि नमक खाया है उस देश का, तो अपने देश को नीचा दिखाकर उस सेक्टर में कैसे यहां के उस सेक्टर बर्बाद किया जाए ताकि इनके पेरेंट कंट्रीज को फायदा हो, जो इनका जो मालिक है उसको फायदा हो, इसलिए करते हैं। इनको लग रहा है कि यार उत्तराखंड में अगर इंप्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, उत्तराखंड के लोगों को उत्तराखंड में ही नौकरी मिलने लग गई, तो फिर डेमोग्राफी कैसे चेंज होगा। फिर पता चलेगा कि ये उत्तराखंडी पलायन नहीं करेंगे तो इनको विषय कैसे मिलेगा। मैं वही कह रहा ये हूं, तो मेरा, हमेशा मेरा ये सवाल देखना चाहते हैं आपसे कि यही उत्तराखंड- था कि ये जो लव जिहाद को प्रमोट करने वाले, लैंड जिहाद को प्रमोट करने वाले, डेमोग्राफी चेंज को प्रमोट करने वाले लोगों की असल समस्या यही है कि उस पर वहां पर एक्शन हुआ, इसीलिए किसी दूसरे तरीके से बदनाम करके उन मुद्दों से भटकाया जाए। नहीं, इनका काम है कि निगेटिव इमेज लोगों को कंफ्यूज करना, क्योंकि बाकी पूरे जो इनको 200 पन्ने 400 पन्ने जो भी मिले होंगे उसमें तो कुछ मिला नहीं। तो सारी कंपनियां, जो इतनी सारी कंपनियां आई थी उसमें से 4 सिलेक्ट किया और 4 के बारे में कह रहा है ये तो छोटा है, इसमें तो 2 आदमी रोजगार कर रहा है, इसमें 4 आदमी कर रहा है, इसमें 10 आदमी कर रहा है ना रोजगार, तेरी तरह हराम का नहीं खा रहा है ना, पसीना बहा रहा है तब कमा के खा रहा है और अपने सरकार को टैक्स भी दे रहा है। और मैंने बार बार बोला है, सरकार की पॉलिसी का लाभ अगर मिल रहा है मेरे उत्तराखंड के लोगों को तो मुझे इस बात का फक्र है, मुझे इस बात में शर्म नहीं है कि हमारे लोगों को फायदा मिल रहा है, उत्तराखंड के लोगों को फायदा मिल रहा है, इस देश के लोगों को फायदा मिल रहा है। तेरी तरह ऐसा नहीं कि तेरे मालिकों को फायदा मिल रहा है। ठीक है पंकज जी, फिलहाल ये लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी जनता की क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय वहां जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ देश और दुनिया की हर एक अपडेट के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।